शहर की पुरानी सब्जी मंडी, सुबह की हल्की धूप और उसी के बीच अपनी छोटी सी लकड़ी की मेज पर लाल लाल टमाटर सजाती सरोजाबाई। दो बेटियां, एक बॉर्डर पर कमांड संभालने वाली कमांडेंट अनामिका सिंह और दूसरी जिले की एडीएम प्रेरणा सिंह। लेकिन माँ तो माँ होती है। गर्व सीने में दबाकर वो हर सुबह मंडी में बैठ जाती, चुपचाप। लेकिन उस दिन किस्मत ने अपना सबसे गंदा पन्ना पलटा। थाने का सब इंस्पेक्टर धर्मनीर चौहान जीप से उतरता है, बिना कुछ पूछे। एक टमाटर उठाता है, निचोड़ता है और ताना मारता है, सड़ा हुआ माल बेचती है। सरोजाबाई घबरा जाती है। साहब, ताजे हैं, खराब लगें तो बदल दूं। पर धर्मवीर की नसें शायद आज बदले पर थीं। उसने पूरी मेज को लात मारकर पलट दिया। टमाटर सड़क पर लुढ़क गए और सरोजाबाई की आंखों से पानी। लोग खड़े थे पर कोई सामने नहीं आया। बस एक लड़का, यश, जिसने अपनी माँ जैसी सरोजाबाई को रोते देख कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो रिकॉर्ड हुआ और किसी तरह अनामिका सिंह तक पहुंच गया। बॉर्डर पर खड़ी अनामिका के रगों में खून खौल उठा। पहाड़ों की ठंडी हवा भी उसके गुस्से को शांत न कर सकी। उसने तुरंत बहन को फोन मिलाया। प्रेरणा, वीडियो देख अभी। प्रेरणा मीटिंग रोक देती है, वीडियो देखती है। अपनी माँ सड़क पर टमाटरों के बीच और एक वर्दी वाला उसे धक्का दे रहा है। उसकी सांस भारी हो गई, पर आवाज शांत। दीदी, आप मत आइए, ये मेरा जिला है, मैं देखती हूँ। अगले दिन प्रेरणा साधारण सलवार सूट में थाने पहुंचती है, एक आम लड़की की तरह, शांत, स्थिर, पर अंदर से ज्वालामुखी। जैसे ही उसने शिकायत बताई, धर्मवीर और एसएचओ वर्मा हंसने लगे। हो, तू उस बुढ़िया की बेटी है, भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखेगी। प्रेरणा चुप रही, बहुत चुप। और तभी माहौल बदला। खबर आई, नेता विश्राम पांडे आ रहे हैं। अफसर लाइन में खड़े हो गए। पांडे अंदर आते हैं, पर जैसे ही प्रेरणा को देखते हैं, पूरे थाने के सामने हाथ जोड़ देते हैं। मैडम एडीएम साहिबा, बताना चाहिए था। तभी थाने के बाहर लाल बत्ती की गाड़ियों की कतार। एसपी, डीएसपीज, अधिकारी सब प्रेरणा के पीछे खड़े हो जाते हैं। थाने में एक पल का सन्नाटा, और प्रेरणा की आवाज, ठंडी, कठोर और न्याय की तरह सीधी। सब इंस्पेक्टर धर्मवीर चौहान और एसएचओ वर्मा, आप दोनों निलंबित। अभी के अभी एफआईआर दर्ज करो। उनकी बेल्ट उतरती है, टोपी उतरती है और उनके चेहरों पर डर साफ झलकता है। पर असली खेल अब शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद सरोजाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया। टमाटरों के नीचे ड्रग मिला है। पूरे शहर की सांसें रुक गईं। ब्रेकिंग न्यूज, एडीएम की मां ड्रग तस्करी में। ये विश्राम पांडे का वार था। प्रेरणा चाहती तो उसी पल मां को छुड़ा देती, पर वो बोली, कानून सबके लिए बराबर है, मैं इस जांच से खुद को अलग करती हूं। इस एक वाक्य ने नेता का पूरा प्लान हिला दिया। 2 दिन बाद यश सीसीटीवी फुटेज लेकर आया। एक आदमी सरोजाबाई की मेज के नीचे कुछ रखते हुए, और वही आदमी अक्सर धर्मवीर के साथ। अब खेल पलटने वाला था। पुलिस ने फेक खबर फैलाई। नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ दिख गया है। ये सुनते ही पांडे के हाथ पैर फूल गए। उसने धर्मवीर को फोन किया, उसे खत्म कर दो वरना हम सब निपट जाएंगे। पर फोन रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही धर्मवीर उस आदमी को मारने सुनसान जगह पहुंचता है, पुलिस की गाड़ियां और लाल नीली लाइटें उसे घेर लेती हैं। सब कुछ कबूल हो जाता है। और अगली सुबह डीएम प्रेरणा, एसपी और फोर्स विश्राम पांडे के बंगले पर खड़े थे। विश्राम पांडे, आप गिरफ्तार हैं। हथकड़ी लगती है, नेता का रौब धूल में मिल जाता है। शाम होते होते सरोजाबाई बाइज्जत बरी हो जाती है। घर लौटते समय प्रेरणा धीरे से कहती है, अब आपको सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है माँ। कुछ दिनों बाद अनामिका की छुट्टी मिली और तीनों माँ बेटियां एक साथ बैठीं, खूब रोईं, खूब हंसीं और न्याय की जीत का जश्न मनाया।